कहानी ही हमारा पहला सत्य होता है, पहली सच्चाई कहानी होती है। से माँ गोद में लेकर के चांद को थाली में उतार दे, सरासर झूठ है, लेकिन बचपन का ऐसा सच है जो जीवन के अंतिम सांस तक भूलता नहीं। और एक तरह से वही सब सच्चाई थी। माँ, दादी, दाई ये सब जब कहानियाँ बताते थे तो तोता मैना भी सही था, परियां भी सही थी, दैत्य भी सही थे। और एक तरह से जिंदगी तक की तैयारी बचपन में कहानियों के जरिए हुई है, इतिहास पढ़ के नहीं। क्योंकि वो जो कहानियां जुड़ी हुई हैं समाज से और इंसान के आत्मा और मन से, लेकिन धीरे धीरे हम अपनी उन कहानियों को भूल जाते हैं। परियां भी उड़ जाती हैं, दैत्य भी दफन हो जाते हैं और हम अपनी कहानी गढ़ने लगते हैं। सब अपनी अपनी कहानी बनाने लगते हैं। बचपन की कहानी पे पर्दा पड़ता है, फिर मन पे पर्दा पड़ता है, फिर दिमाग पे पर्दा पड़ जाता है। और इस सब पर्दों के बाद जब हम अपनी कहानी लिखते हैं तो कहानियों में टकराव हो जाता है। बचपन की कहानियों में कोई टकराव नहीं है। ये चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, भूटान हो, कोई भी सार्क देश हो, अगर इनको इकट्ठा किया जाए तो बहुत कहानियाँ वही हैं। और फिर अपनी कहानी चलती है। तो अब ऐसी स्थिति में आ गए हैं, दुनिया की तो छोटी है, हम लोग के देश का नहीं, कि इंसान अपनी कहानी लिखते लिखते अपने पूरे जीवन जात की ही और जीव मात्र की समाप्ति की कहानी के नज़दीक आ गया। तो एक बार फिर अपने बचपन की कहानियों को हम लौटें और उसके ज़रिए हम एकजुट जुड़े। हमारा ख्याल है ये बहुत बड़ा योगदान होगा। ये लुप्त हो रही हैं ये कहानियाँ, ज़रूरी है कि चूँकि लिखी नहीं गई, ये मौखिक हैं, मुंह से कही जाती हैं, इसको लिपिबद्ध भी करना हम समझता है एक बहुत बड़ा काम होगा। और इन कहानियों के साथ उनसे जुड़ी हुई जो गांव की भाषाएं हैं वो भी ख़त्म हो रही। हम अपने अपने शहरों की भाषा बोलने लगे, अपने अपने देहातों के नहीं। ये सब हमारी सांस्कृतिक संपत्ति बची रहे, उसमें अजीत कौर जी ऐसे लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। और हम लोग सब इकट्ठा हों और आगे की ओर एक साथ चलें, यही आशा है। और इस दिशा में हम लोग बढ़ेंगे, ये उम्मीद है।